देखिए भाई, इतनी गर्मी में दिन में चश्मा लगा क्या? चश्मा शर्म ना आ रही बिल्कुल भी अंकित हैं? शर्म आओगी, चश्मा लगा तो रखा को बस करना दे दूं जाके जाने तो कश्मीर जाओ। भाई क्या कर रहा, गिर गिरा भी है। मैं यही तो कहूँ मैं तो बैक गिर गिरा था। हाँ सुक्का चावल सा है। अरे पीछे ईंट अड़ रही है। अबे तो गियर भी तो नहीं लग रहा, कैमरा काम ही ना कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे। भाई दोपहर का टाइम है, राम राम जी। भाई अभी जाना है बाहर वैसे नहीं, एक दो काम से जाना है। और फिलहाल धूप इतनी टाइट हो रही है कि जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल तो मौसम फिर भी ठीक था जब गया था, लेकिन आज धूप बहुत टाइट है। देखना यहाँ भी पूरे घर में रोशनी हो रही है बिना धूप उसके लाइटों के। देखो बाहर बुरा हाल मच रखा है, इतनी गर्मी हो रही है ना। मैं कल बारिश हुई है नहीं, बिना मतलब की दे रखी थी। देखो क्या है। तो भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं मैं और अंकित वहीं जहाँ जाते हैं हर बार, वहीं जाना है। मौसम देख के जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो भाई फिलहाल इतने में आऊँगा, इतने में मुक्की तो खैर आ ही जाएगा, शगुन तो नहीं आ पाएगी। आई थिंक कुछ आइडिया नहीं है, आ भी सकते नहीं भी। तो बस चलो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। लो भाई चल दिया, हम ले लिया अपना सारा सामान, चाबी, पानी की बोतल सब। भाई आजकल ये गाड़ी में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि हो तो गर्म हो जाती है, लेकिन बाजी बार एकदम ऐसी जरूरत पड़ जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा। पियो मत पानी, लेकिन जब होना चाहिए। यार डस्ट का क्या हाल मच रखा है। एक गाड़ी कितनी भी साफ रख लो आप, ऐसी गंदी हो जाती है ना। मौसम ऐसा चल रहा है कि क्या करें, बस हो ही जाती है गंदी। तो चलो भाई फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। मैं देखा तीन जा रहे हैं स्कूटी पे, ये रहे। और ये अभी पुलिस से इतना बच के आए हैं, इतना बच के आए हैं अपनी जान का रिस्क लेके। पब्लिक ये नहीं है क्या? बुढ़ा हुआ। अच्छा जी, बिल्कुल हाँ, सफेद बाल बदल ले। सही है भाई। तो ये है भाई, अपने जान का रिस्क लेकर चल रहे हैं। तो स्कूटी पे 3 जने, ऊपर से हेलमेट नहीं किसी पे, और लाइसेंस भी नहीं होगा। और भाई साहब पुलिस वालों के आगे से निकल गए। और पता है नंबर छुपाने के लिए क्या करा? पीछे वाले ने अपना पैर लगा लिया नंबर प्लेट पे। तो बतासी कर मैं मतलब पेटी ताड़ दूं उसका है ये उसका पड़ता। ये मुक्की कह रहा, हम बेटे आते ही ठुकवाऊंगा। मैं रूल रेगुलेशन से चलो, क्या दिक्कत है। देखिए भाई, इतनी गर्मी में दिन में चश्मा लगा क्या? चश्मा शर्म ना आ रही बिल्कुल भी अंकित हैं? शर्म आओगी, चश्मा लगा तो रखा को बस यार इतनी गर्मी में यार घोड़ी चढ़ी हुई है। ओ भाई साहब, वो तो इलेक्ट्रिक में आया से। भाई हम अपना काम ख़त्म करके आ गए हैं, और हुआ वही जो नहीं होना था। जज साहब बैठे और हमारी फाइल आने से पहले उठ के चले गए थे। वो चले गए, चुन्नी चुरो हुआ। अच्छा अब तो घर ही जाके कर लियो, इतने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। आ रहा घर तक घर ही पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये हो गया भाई साहब, बहुत टाइप बार हो गया है। तो भाई जो नहीं सोचा था वो हो गया। फाइल आने से पहले जज साहब रफू चक्कर एक पता क्या कह रहा, हमारे सामने खड़ा था, वो ये कह रहा, अरे जज साहब तो वो हो गए मिस्टर इंडिया, एकदम गायब हो गए। दूसरा बोला एकदम ना हुए भाई, चल के गए हमने देखे। इंटरेस्ट है लेने लोगों की बात तो ना ऐसे ही कर रहे हैं। वो वकील अपना दिमाग मार रहे। सुनते सब किया, बस सुनी फिर सब कुछ आया, चले गए। हाँ ओ भाई
यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। टाउन ओहो, बम्पर कैसे निकल रहा? यो मैंने बताई नहीं, ये लगी फिर। अच्छा हाँ पेज लगेगा यार ना, यो आ जा बाहर। उस दिन कलेक्टेड गए थे ना, उस दिन यो रुकई ना यहाँ। रुकई नहीं, चल बैठ। ये पेच वेच ही लगेगा अब इसमें। भाई साहब अंकित रुक, एक वो बताया गाड़ी ठंडी करने का तरीका। पहली बैठ गया, फुल कर दे फैन। ये बताया ये इसे यूं करो हवा आर पार हो जा भाई। गेट ऐसा करके और तूने स्टार्ट कर दी। गरम हवा बाहर। अजी हाँ बस, तो तू बैठा रहे आराम से, मजे ले, मैं भी बैठ जाऊं फिर तो। मुझे बताया एक तरीका। हाँ 5 मिनट बैठा गाड़ी में ऐसे ही ठंडी हो जाएगी। पैर तो भाई हो ही जाएंगे। कर्टन पीछे रखे हैं भाई, इसलिए नहीं लगा है, मुझे भी दियो पानी। फिल्म पे ही ना हर चीज में भाई साहब, हर जगह इतनी ज्यादा चेकिंग हो रही है, बेथा है। ये जो नया देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे खुला है ना अक्षरधाम से जो गया है, भाई साहब बुरा हाल मच रहा है वहाँ। देहरादून में जगह ना है कहीं भी खाली। क्या करना देहरादून जाकर, जाना है तो कश्मीर जाओ। क्या कर रहा, गिर गिरा भी है। मैं यही तो कहूँ, मैं तो बैक गिर गिरा था। हाँ सुक्का साल सा है। अरे पीछे ईंट अड़ रही है। अबे तो गियर भी तो नहीं लग रहा, कैमरा काम ही ना कर रहा। ये देखो भाई क्या हो रहा है, क्या फजीता हो रहा है। हो गया तू कर शुभारंभ अपने हाथ से। भाई अभी जहाँ गए थे हम, तारीख पे गए थे, और गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल वे में एकदम खड़ी हुई थी, बिल्कुल ये खड़ी, और बिल्कुल ठीक खड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल जाते हुए बिल्कुल सही खड़ी करी। और जैसे ही आए ना उधर से, और मैंने सेल्फ मारा, वीडियो बना ही रहा था मैं, और भाई साहब गियर डाला, बैक गियर, जो बिल्कुल ऐसी जगह खड़ी हुई थी, हल्की सी पीछे करके तभी निकल पाती, बैक गियर ही नहीं डाला। बस बड़ा दिमाग खराब हो रहा है भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई। और वो बैक गियर की जगह चौथा गियर डल गया उसमें। फिर बात करी, फिर यहाँ लाए हैं, अब यूँ कर चौथे गियर में वहाँ से हम यहाँ लाए कम से कम 3-4-5 किलोमीटर। मैं लगता हूँ, और जहाँ ब्रेक मारने पड़ जाए वहीं ज़्यादा एक्सीलेटर देने पर बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। अब करा रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है, जो भी होता है वो बताऊँगा जैसे जब कुछ भी होगा। तो भाई हम वहाँ से निकल चुके हैं, फिलहाल गाड़ी हो गई है सही। उम्मीद नहीं थी, एक बार तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं क्या होगा कैसे होगा साला, बिना जाती जाती खर्चा दिलवा रही है जाती जाती, पर थोड़े में ही हो गया ठीक। चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, भगवान की मेहर रही। और ये भी बहुत अच्छा है भाई, कहीं गाड़ी लेके बाहर नहीं थे, वरना ये भैया जानकार है, हम इन्हीं से काम कराते हैं अधिकतर यहीं पे ही। और ये बता रहे थे भाई को ये ऐसे ही मिल जाए, बस ये दीवानो बात कर ले 19 मॉडल है तो नफे न। तो भाई मतलब नो कह रहे हैं वो फंस गए वहाँ, और चीज क्या खराब हुई और बता क्या दिया पैसा बढ़ाने के लिए। तो भैया ऐसे जेन्युइन बंदे बहुत काम आते थे। हालांकि देखो हमें भी नहीं पता होता यहाँ क्या, अगर ये काटना चाहते थे तो अच्छा खासा काट सकते थे कि भाई इसका तो ये हो गया दिक्कत। दरअसल इसके गेयर फंस गए थे, नो गेयर बक्सा गया, वो हुआ ये हुआ। तुम गाड़ी छोड़ के घर जाओ, हाँ। 2 घंटे बाद आ जाना, मैं इतना करवाता हूँ। हाँ क्यों जानकार है, कह देते भाई कल मिलेगी, हम तो यकीन कर लेते जब नॉलेज ही नहीं है कोई इस बारे में। और हमें तो ये लग रहा था क्योंकि इसका गियर लीवर बिल्कुल ऐसे घूम रहा था, गियर में होने के बाद चौथे गियर में थी और चारों तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। चलो फिर भी सही। फिर भी इसका एक बुश होता है वो टूट गया था, रबड़ का पार्ट था वो। मैं तो ये सोच रहा था लोहे वोहे का होगा कोई। उसका मतलब ये रबड़ होता है।
ये था मैं, चलो फिर भी चलो भाई जान में जाना है। फिर उन्होंने बताया कि आज वैसे ट्यूसडे है और ट्यूसडे में हमारी सारी मार्केटें बंद रहती हैं, मंगल की अधिकतर। और माँ आज कैसे मिलेगा, क्या होगा, माँ गाड़ी छोड़नी पड़ेगी है। फिर तो ये फिर इन्होंने आके बताया कि मेरी एक जानकार दुकान है, लेकिन वो 1-1.5 घंटे बाद खोलेगा थोड़ी देर के लिए, और उससे मंगा दूंगा मैं चलो थोड़ी शांति हुई। फिर इन्होंने देखा अपने ये भैया शॉप है पूरी, तो मिल ही जाती हैं ऐसी चीजें, इन पे ही मिल गया। और काम हमारा जहाँ 2-3 घंटे लगते हैं, 10 मिनट में हो गया। 10-1 मिनट ही लगे होंगे, और ना खींचतान के 15 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं लगे। और हो गया भाई हमारा सारा काम। बड़ी वो हो गया। मैंने हम तो ये सोचे थे आज क्या था, पूरा दिन में खराब हो गया। क्या क्या सोच के आदमी आता है और हो क्या जाता है। जब मैंने हमसे कहा भैया कितनी देर चल जाओगा हम सोच रहे थे भैया एक काम करो, उन्होंने दरअसल पहले ऐसी लगा के गाड़ी आगे करनी थी, ऐसी अटकाउट को जो भी किया होगा नोब डाल के देखना। भाई सब प्रॉपर काम कर रहे थे गैर। भैया ये कितने दिन चलेगा नो ये अभी हो जाएगा, मैं देख लो अगर थोड़ा टाइम चल जाए, गाड़ी फिर भी सेल ही करनी है ये, मत इतने हो जाए ना। हाँ ये तो अभी तुम यहाँ तक करोगे तो निकल जाएगा। और दूसरा आदमी भी भाई कॉमेडी था, यूँ करा भैया को बोनेट पे ही बैठा लो आगे, बोनेट खोल के जहाँ भी फंसे वहीं हाथ लगा देना जरा सा। चल 200-250 रुपए उसके मारे से बैठा लो तो भाई लेके सारे काम हो गए, सही हो गए, टेंशन फ्री हो गए। अब भाई घर जा रहे हैं, घर जाके देखेंगे अब क्या। तुम तो जो देखना देख लिया, अब क्या देखना। तो यहाँ तो फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है सामने। कहाँ दिख रहा है? हाँ गाड़ी चल रही है, दिख रही है चलती हुई। यहाँ तो सीधी हाईवे बना था, सीधी रोड यहाँ तो। और क्या सीधे चढ़ा देते हाईवे पे, या अंदर का जान सारा बच जाता, पर करे कौन, करने का तो कोई तैयार ही नहीं है। चलो भाई घर जाके मिलते हैं। कैसे तेल गिरवा थोड़ा थोड़ा करके गिराऊंगा एकदम थोड़ी, फिर पता नहीं चलने के। भाई लो दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए सही है ना ये चीज, दिमाग और ठंडा हो जाएगा थोड़ा इससे लेके, है ना। क्यों हंस रहा है? हाँ बहुत ज्यादा गर्म हो गया था भाई वाकई में। क्या है? पीले वही है। अब इसका भाई इसका एक चीज हो रहा है कि जितनी बार भी लोग है ना ताजी निकाल के देता है एकदम, नया नहीं रखता, मतलब पुराना नहीं रखता है कुछ भी। सो गाइस भी हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं, फिलहाल ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। और आज मैं अकेला हूँ क्योंकि शगुन पढ़ रही है, कल उसका कोई टेस्ट वेस्ट है तो इसलिए वो पढ़ाई कर रही है, और दोनों बच्चे कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए, मुझे भी नींद आ रही है भाई, ब्लॉग एंड कर देता हूँ, काफ़ी लेट हो गए हैं। और कुछ नहीं, बस बाकी अब एडिटिंग करनी है और फिर सो जाना है। तो चलिए गाइस, फिलहाल इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।